तो कल की क्लास में हम लोगों ने स्नेल्स लॉ के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। और स्नेल्स लॉ में मैंने आपको बताया था, जैसे स्नेल्स लॉ है तो मैंने आपको इसमें बताया था कि 1/2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर। ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, मतलब द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस or sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is called refractive index, where n is called the refractive index of second medium, refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक है। वंश मुझे इसका एक बार मीनिंग थोड़ा समझा देना, मैं भूल गया यार क्या होता है इसका, मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाना तो मुझे याद नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या होता है। हाँ बोलो। लाइट कौन से मीडियम से स्टार्ट हुई चलना, ये बताओ। एयर। एयर कहाँ है, कहाँ एयर है? एयर लिखा कहीं? कहाँ लिखा है एयर? पूरी स्क्रीन पे एयर दिख रहा है? सर फर्स्ट मीडियम से स्टार्ट होता है और हाँ, फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू सेकंड। कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट? सेकंड। फर्स्ट से सेकंड की तरफ लाइट जा रही है भाई साहब, ठीक है। यस सर। चलो okay। तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। और कल हम लोगों ने फॉर्मूला और भी फाइंड किया था, 1/2 इज इक्वल टू 1/2n1। ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने और भी फाइंड किया था, 1/2 इज इक्वल टू n2/n1। ये तीन फॉर्मूले जो हैं ये कल हम लोगों ने फाइंड किए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। कल की पूरी क्लास इन्हीं तीन फॉर्मूले बेस्ड थी, इन्हीं तीन फॉर्मूलों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से स्टडी किया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। 1/2 वो refractive index of glass is 3/2, refractive index of water is 4/3, find the refractive index of air with respect to glass, something ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो भी हम लोगों ने इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को ट्राई किया था, ठीक है। चलो ओके। तो ये तीनों फॉर्मूले देखो मैंने एक साथ लिखे हैं अभी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा बताओ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट्स प्रिपेयर करते हो कि नहीं करते? क्योंकि अभी यार पता मैं तुमको पीपीटी नहीं दे पाऊंगा इनका, ठीक है। पीपीटी क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि लैपटॉप में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अभी सही हुआ है ये कल, अब देखता हूँ मैं आज के बन रही पीपीटी या नहीं हो रही, इसीलिए तो मैं ये बोर्ड पे लिखना, ये ऐसे लिखता हूँ। ये तो पीपीटी बना के नहीं पहले शो करता था ना। हाँ, तो वही दिक्कत हो रही है इसमें अभी थोड़ा, तो पीपीटी अभी मैं दे नहीं पाऊंगा इनको, नोट्स तुम अच्छे तरीके से बनाते रहना, ठीक है। चलो ओके। तो यार ये जो स्नेल्स लॉ था हमारा, मैंने आपको कल बताया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, याद करो, याद करो वो दिन जब मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था, याद आ रहा वो दिन? तो पहला लॉ इसमें क्या था, n इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, जिसका नाम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं बताना जरा, कौन सा लॉ है ये? स्नेल्स लॉ, बहुत बढ़िया, इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब बात आ गई सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ होता है इंसिडेंट रे, सेकंड लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द refracting surface, normal to the refracting surface, all lie in same plane, all lie in same plane, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है समझना अच्छे तरीके से, सिंपल है ये, ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। सुनो, इंसिडेंट रे, मेरी बात सुनो, मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा है क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यस।
और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे मान लो कि ये हो गया एक नॉर्मल, इसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ये हो गया नॉर्मल हमारा, इस तरह से, ठीक है। अब इस नॉर्मल पे मान लेते हैं कि एक लाइट कोई इंसिडेंट हो रही है समथिंग लाइक दिस, ओके। और मान लो कोई दिक्कत थोड़ी है कि ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मीडियम ऊपर नीचे मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप मुझे बता दो कि लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है, बताओ। नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, पक्का, सोच लो, सर। एक बार और सोच लो। यस सर, बेंट होती है। बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाने का मतलब ऐसे चली जाएगी, देखो यस बेंड सर। होगी नॉर्मल की तरफ, क्लियर हो रही। यस सर। तो अब आप इसमें मुझे ये बताओ कि इंसिडेंट रे कौन से कलर वाली है, कलर से बता दो, कलर से बता दो, इसीलिए मैंने कलर कलर बताया। इंसिडेंट रे कौन से कलर की है, सर वाइट। व्हाइट। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अब बताओ मुझे रिफ्रैक्टेड रे कौन से कलर की है, ग्रीन। ग्रीन। तो ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब आप मुझे बता दो कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, ये लो पूरा चला गया यार। समझ रहे हो, अब देखो दिक्कत है कि नहीं। अरे यार अब फिर से बनाना पड़ेगा, चलो ये बनाएंगे, क्या करेंगे, चलो बना देता हूँ जल्दी से। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हो गया नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, और ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। चलो बताओ, हाँ ये हो गई थी इंसिडेंट रे, यस सर। इंसिडेंट रे। और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। यस सर। अब इसमें बताओ नॉर्मल कौन सा है, नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन से कलर वाली है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी है, ब्राउन। ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये क्या है, नॉर्मल है। यस सर। अब मुझे आप तीन चीजों को देख के बताना कि पहली चीज हो गई हमारी इंसिडेंट रे, दूसरी हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरा हो गया हमारा नॉर्मल। मुझे आप तीनों को देख के ये बताओ कि क्या ये तीनों अलग अलग प्लेन्स में है क्या, कि एक ही प्लेन में है, प्लेन मतलब एक प्लेन एक सरफेस, एक सरफेस। आप मुझे बताओ कि ये तीनों एक ही सरफेस में है कि अलग अलग सरफेस पे है? डायग्राम से सब सर show हो रहा है, कैसे हैं बताओ, हाँ बताओ। हाँ जी, बताओ बताओ। देखो जैसे ये मान लो एक सरफेस है, मेरी बात आ रही है, आवाज आ रही है। यस सर। मान लिया कि ये एक सरफेस है, अब इस सरफेस पे आपने एक मैं से बनाया, ये एक बना दिया आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से लाइट आई, इधर गई, और ये नॉर्मल है। तो अब ये तीनों एक ही सरफेस पे तो हो गए,
यस सर। हो गए कि नहीं? यस सर। और अगर ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस में हो गए तो बस यही तो हमारा सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ मैंने अभी क्या बताया था आपको? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यही हमारा सेकंड लॉ है। समझ में आई बात? यस सर। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये शो हो रहा है कि फोटो आ रही है वहां पे? सर आ रही है वो, मतलब रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस all lie in same plane। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। इसको हम क्या कह देते हैं? सेकंड लॉ कह देते हैं भाई। बात आ रही समझ? यस सर। हाँ जी, तो ये हो जाता है हमारा सेकंड लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी फटाक से, तुरंत। ले लिया सर। हो गया? यस सर। ओके गुड। चलो इरेज कर दिया मैंने इसको। तो ये तो हो गया हमारे जनरल इसके बारे में, लॉज और रिफ्रैक्शन का, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस। लेंस के बारे में। व्हाट इज लेंस? बताओ क्या होता है लेंस? क्या होता है बताओ, व्हाट इज लेंस? बताओ, है पता आपको? डेफिनेशन नहीं पता सर। डेफिनेशन नहीं पता? वैसे तो पता ही होगा। द मीडियम सराउंडेड बाय, या ऐसे लिख दो, और अच्छे से लिख देंगे, द ट्रांसपेरेंट मीडियम, द ट्रांसपेरेंट मीडियम surrounded by, the transparent medium surrounded by two spherical surfaces, और वन स्फेरिकल, अभी समझाऊंगा परेशान मत होना, वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन। तो द ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। अब मेरी बात सुनो बस गौर से, अभी समझ आ जाएगा, परेशान मत। देखो, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, यस लेंस में सर। आर पार देखते हैं ना। अरे भाई आप भी तो लेंस यूज करते हो, चश्मा लगाते हो, लेंस ही तो है वो। क्या है उस लेंस है, आर पार दिखाई देता है ना? है पॉलिश थोड़ी है उसमें, क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा उसमें आगे क्या? सब दिखता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है। और कैसा है? सराउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, दोनों दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है। या तो कॉनकेव लेंस यूज करा होगा आपने, या फिर कॉन्वेक्स। ऐसी तो है। यस। मेरी बात आ रही समझ? अब अगर कॉन्वेक्स यूज किया है तो कॉन्वेक्स ऐसा है, तो ये देखो दोनों स्फेरिकल सरफेस नहीं है क्या? अगर कॉनकेव यूज किया है तब भी तो ऐसा है। क्या इसमें दोनों स्फेरिकल सरफेस नहीं है क्या? बिल्कुल है। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। अब आगे लिखा है और मींस या, और क्या हो सकता है? वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन। अब देखना कैसे, कि एक सरफेस तो कैसी हो जाएगी हमारी? प्लेन, बिल्कुल ऐसी सीधी। एक हो गई हमारी प्लेन सरफेस, ठीक है, और दूसरी हमारी सरफेस कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल। यानी इस तरह से भी ये भी एक लेंस होता है। इसका नाम क्या? अच्छा इसका नाम क्या होता है, चलो बताओ जल्दी से। ये क्या कहता हूं मैं इसको? इसका नाम क्या होता है इस लेंस का? सर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या होता है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। और इसका नाम क्या होता है बताओ? एक सरफेस प्लेन है, एक प्लेन है, दूसरा कैसा है? कॉन्वेक्स है। देखो ये वाला साइड कैसा है? कॉन्वेक्स है इस टाइप जैसा।
और ये साइड कैसा है, प्लेन है, तो इसको क्या बोलोगे, प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलोगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है। Yes, sir. हाँ, और अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, मान लो ये दिखेगा, ये दिख रहा है, देखो फोटो तो नहीं आ रही इधर। नहीं. हाँ, अगर ऐसा हो जाए, अब इसका नाम बताओ जल्दी से। इसको क्या बोलोगे, Pleno एक, हाँ बोलो। convex और pleno concave mirror. बिल्कुल, लेंस. प्लेनो कॉनकेव, ये हो जाएगा हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस, मिरर नहीं। ठीक है, मिरर थोड़ी है ये, लेंस है। मेरी बात आगे अब बताओ, डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई कि नहीं। Yes, sir. जो मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो सारा का सारा मैंने डायग्राम आपको शो कर दिया। देखो ये लिखा है यहाँ पे, देखो मैं यार फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात अच्छे तरीके से मेरी बात सुन लो। ये देखो क्या लिखा है, टू स्फेरिकल सरफेसेस लिखा है। Yes, sir. तो ये टू दोनों स्फेरिकल सरफेस होगी हमारी, ये हो गई और एक ही हो गई, दोनों स्फेरिकल सरफेस वाला हो गया। अब इसके बाद उसमें बोला गया है, मैंने क्या बोला है कि वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन, तो वन स्फेरिकल वन प्लेन वाले ये दोनों हो गए हमारे डायग्राम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे पहले इसको थोड़ा सा साफ करने दो, 1 मिनट रुको, तो फिर दिक्कत होती है, बाद में समझ नहीं आता बच्चों को, तो थोड़ा साफ सफाई कर लेने दो। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो जल्दी से बोल दो अभी। No, sir. क्या कोई डाउट है, हैव यू एनी डाउट, No, sir. एनी काइंड ऑफ परेशानी, No, sir. एनी काइंड ऑफ परेशानी। No, sir. चलो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Yes. हो गया, Yes, sir. ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, Yes, sir. ओके, चलो अब सुनो, तो ये तो हो गया यार लेंस। लेंस के टाइप देख लेते हैं, टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस। तो सिंपल है, दो टाइप का लेंस है, पहला कौन सा है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स, कुछ भी मान लो, चलो कॉन्वेक्स ले लेते हैं। पहला हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। तो ये हमारे पास दो टाइप के लेंस है, चलो इनका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बताओ। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या, देखो बीच में पतला, बीच में मोटा था, किनारों पे पतला था, साइड्स में पतला था, एजेस पे पतला था। ठीक है, तो हम Yes, क्या लिख sir. सकते हैं, द लेंस विच इज, क्या लिखोगे बताओ, द लेंस which is thin at the edges and thicker at the middle, thicker at the middle, Yes, called sir. convex lens, called convex lens। ठीक है, Yes. क्यों, देखो बीच में ये मोटा हो गया ना, Yes, sir. सही नहीं बना यार। हाँ आप देखो, बीच में आप देखो इसकी थिकनेस कैसी है, आप ये थिकनेस देख लो, और यहाँ किनारों पे देख लो आप, है, तो Yes, किनारों पे sir. कैसा है, ये थिन है, किनारों पे ये कैसा है, थिन है, और बीच में ये कैसा है, थिक है। मेरी बात क्लियर हो रही है भाई साहब। Yes, sir. कॉनकेव लेंस में क्या होता है, उल्टा होता है, क्या लिख सकते हैं, द लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या लिखोगे बताओ, द लेंस The lens is विच इज, हाँ बोलो, विच इज, thin on the middle and thick on विच the इज, विच इज थिक एट द एजेस, विच इज थिक एट द एजेस एंड थिन at the middle. एट द मिडिल,
thin at the middle is called concave lens is called concave Concave. lens. Any doubt? No sir. तो बताओ जल्दी से कि ये क्या लिख सकते हैं, इसका डायग्राम कैसा बनेगा बताओ। ऐसा बन जाएगा, यहाँ बना दे रहा हूं मैं ऊपर। Yes. ये बन गया देखो, ये कॉनकेव लेंस का ही है। बन गया। Yes. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। Yes. कोई डाउट है भाई? No sir. सब बढ़िया चल रहा? Yes sir. सब मजे में है, अच्छा है सब? Yes sir. कोई परेशानी तो नहीं आ रही? No. चलो ठीक है, चलो इसको हटाया जाए फिर। ओके। Yes. अब यार मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ, वो तो बता दो, बस मजा आ जाए। पूछे? Yes sir. कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Negative. कैसा? Negative. कैसे पता? सर कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया यार, भाई याद है एक्स वाला? यस सर। बहुत बढ़िया, देखो काम आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे लेंस के टाइप्स, ठीक है। अब लेंस के टाइप्स के बाद क्या है सिचुएशन के, वो केसेस जो आपने मिरर में पढ़े थे वो केस याद है ना, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ऐसे करके, यस सर। है ना। तो वही केसेस यहाँ पे आएंगे। तो उन केसेस को बताने से, चलो मैं बता ही देता हूँ। मैं सोच रहा था कि पहले लेंस फॉर्मूला आपको बता देता, तो लेंस फॉर्मूले से क्या होता है, वो केस और क्लियर हो जाते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा ये बताओ मुझे कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो u की वैल्यू क्या, अच्छा u होता क्या है पहले ये बताओ। u क्या होता है, व्हाट इज u? u एंड v f क्या होते हैं ये? u क्या होता है ये बताओ। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यार आपकी आवाज भी बहुत स्लो आ रही है आज। मतलब आ रही है। हाँ, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। v होता है नहीं इमेज डिस्टेंस, यस सर। और f होता है फोकल लेंथ, सिंपल है। सर ठीक है, तो अगर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और आपसे बोला जाए कि लाइट आ रही है किसी लेंस या मिरर पे पैरेलल, लाइट पैरेलल ही इंसिडेंट हो रही है, तो अब आप मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ये आप मुझे बताओ, बता सकते हो? ये चीज आप मुझे बता सकते हो कि अगर लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है? ये सब मैंने यार बताया था रिफ्लेक्शन के चैप्टर में, भूल गए लगता तुम। सुनो मेरी बात, अब ना भूलना, आखिरी बार बता रहा हूँ, ठीक है सुनो। अगर लाइट पैरेलल, ये चीज लिख लो यार, मैं लिख ही दे रहा हूँ। अगर लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो इससे ये यस सर। मतलब है इसका कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है। क्लियर है? यस सर। यू सर मैं इन्फिनिटी देख है। नहीं रहा, ब्लैक स्क्रीन है सिर्फ। क्या हो गया? सर ब्लैक स्क्रीन है सिर्फ, दिख नहीं रहा कुछ। क्या बात कर रहा है यार, नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर। अरे यार, क्या हो रहा है ये? एक सेकंड रुको जरा। अच्छा आप देखो, ये पेन दिख रहा है येलो?
यस। नो सर। ये नहीं दिखाई आपका दिया? पेन दिख रहा है तो ये येलो। अच्छा अब दिख रहा है। दिखा दिखा। यस सर। हाँ, वो आपकी तरफ से नेट प्रॉब्लम है आज बहुत ज्यादा। यस सर। चलो हो जाता है वो तो, उसमें क्या है। कल मेरे यहाँ पूरे दिन नेट नहीं आया। आपको, आप तुम्हारी सुबह क्लास हुई उसके बाद नेट नहीं आया। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई यस है? सर। क्या मतलब है इसका? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस क्यों आ रहा है? माइनस क्यों आ रहा है? बताओ जल्दी से, माइनस क्यों आ रहा है? सर लेफ्ट साइड में क्योंकि वो। बहुत बढ़िया, क्या बात। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस आया। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखो कि लाइट यस अगर सर। पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इसका मतलब। ठीक है, ये पैरेलल इंसिडेंट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। सर। और सेकंड क्या है हमारे पास कि अगर लाइट रेज लेंस या मिरर से टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद पैरेलल हो जाए, मतलब या तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाए या फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाए, मिरर के या लेंस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर हम मैं लिख रहा हूं बिकम पैरेलल। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, अगर आप समझ पाओ तो। ये पैरेलल इंसिडेंट हुई थी पहले से, ये ऑलरेडी पैरेलल थी, पहले वाले केस में ऑलरेडी पैरेलल थी। और सेकंड वाले केस में बिकम पैरेलल हो गई है, पैरेलल थी नहीं, बाद में हो गई है, टकराई है, लेंस से रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्रैक्शन हुआ, जो भी हुआ उसके बाद पैरेलल हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। देखो ऐसा है, जैसे मान लो कि ये मिरर है, सुनना मेरी बात, और एक मिरर यस यहाँ सर। पे भी है। ये दो मिरर मैंने बना दी, चलो मिरर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों की। अब क्या होगा कि मान लो कि इस पे ये लाइट इंसिडेंट हुई, तो ये पैरेलल इंसिडेंट हुई थी, तो इस केस में यू क्या होगा? माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, क्लियर हो गई? यस सर। और इसमें क्या है, इस मिरर में क्या है कि मान लो कि यहाँ पे ये फोकस है और लाइट ऐसे आ रही। अब ये लाइट यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखी होगी या कहीं भी ऑब्जेक्ट रखी है मान लो। ठीक है, तो अब इसमें क्या सिचुएशन है यस कि सर। लाइट बाद में पैरेलल हो गई, देखो हो गई। तो इसीलिए मैंने लिखा बिकम यस पैरेलल, सर। हो गई है, बाद में हुई है। इसमें इंसिडेंट हुई थी पैरेलल, इसमें बाद में पैरेलल हुई है। यहां से क्या हुआ? इस पॉइंट से क्या हुआ? इस पॉइंट ने कुछ तो किया ऐसा, इस पॉइंट ने क्या किया बताओ जल्दी से? इस पॉइंट ने क्या किया? रिफ्लेक्शन किया। इस पॉइंट ने क्या किया? रिफ्लेक्शन किया। ठीक है, जिसकी वजह से ये लाइट जो है वो पैरेलल हो गई है। तो जब लाइट पैरेलल हो जाएगी बाद में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि v यहाँ पे इंफिनिटी होगा। अब v इंफिनिटी प्लस में होगा या माइनस में होगा, फिर वो तो यार डिपेंड करता है। मेरी बात आप तक क्लियर हो गई, पहुंच गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है ना? तो जब लाइट पैरेलल इंसिडेंट होगी तो u इंफिनिटी होगा, जब लाइट बाद में पैरेलल हो जाएगी तो v इंफिनिटी हो जाएगा, यानी इमेज। अब आपने देखा है कि इस इंफिनिटी में मैंने प्लस और माइनस कुछ नहीं लगाया, क्योंकि अगर इस मिरर के केस में देखा जाए तो प्लस में माइनस कहीं भी हो सकता है भाई। इमेज वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेज तो कैसा भी हो सकता है ना। यस सर। इसलिए मैंने v के साथ में प्लस माइनस नहीं लगाया, लेकिन u के साथ में कंफर्म है कि माइनस है, क्योंकि जनरली हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा मानते हैं। अब इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में थोड़ी बनती है, कभी राइट साइड में भी बन गई अगर मान लो, तो फिर v जो है यस हमारा प्लस नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन जो इसका आएगा, प्लस या माइनस जो भी आएगा, तो वो अननोन है अभी हमारे लिए। ये साइन यहाँ पे अननोन है, ये जीरो नहीं लिखा, ये जीरो नहीं है, नहीं सोचो कि जीरो कहाँ से आ गया। यहाँ पे अननोन है साइन, बस इतना समझ लेना कि यहाँ पे ये क्या लिख दूं मैं, चलो ऐसे बना दे रहा हूँ, ये अननोन है साइन इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, यस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। यस सर।
हो गया? यस सर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगी। यस सर। ओके, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि हाउ मेनी फोकस a lens has, ये क्वेश्चन है। लेंस के पास कितने फोकस होते हैं बताओ? 2। बिल्कुल सही। और मिरर के पास कितने होते हैं? 1। 1, बिल्कुल सही है। भाई मिरर के पास एक ही फोकस है। क्यों, कैसे पता आपको? पता कैसे चलता है कि कितने फोकस है, ये बताओ? सर लेंस के फिर दोनों साइड सेम, जैसे अगर कॉन्वेक्स। लेंस में क्या होता है, लेंस में होते हैं दो सरफेस। यस सर। लेंस में होते हैं दो सरफेस, इसलिए दो फोकस। लेकिन मिरर में होता है एक ही सरफेस, तो एक फोकस। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, लेंस में होते हैं दो। देखो, जितने ज्यादा फोकस मतलब जितनी सरफेस उतने फोकस। तो यस सर। अगर मिरर की बात हम लोग करते हैं तो मिरर में क्या होता है, एक ही सरफेस तो होती है ये, ऐसे। तो इसमें एक फोकस हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग लेंस की बात करेंगे तो लेंस में हमारे पास कितने फोकस होते हैं? दो, क्योंकि इसमें दो सरफेस है ये। ठीक है, तो अब जब हमारे पास लेंस के पास जब दो फोकस हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुको, हाँ। तो लेंस के पास अब हमारे पास कितने फोकस हो गए? लेंस के पास दो फोकस हो गए। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। हम्म, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा प्रॉपर बना देता हूँ डायग्राम। हाँ, तो लेंस के पास हमारे कितने फोकस हो गए? हाउ मेनी फोकस अ लेंस हैज? तो टू फोकस। अब इन दोनों फोकस में से देखो ऐसा है, आपसे अगर पूछे कि आपके पास कितनी किडनी है, बताओ कितनी है? 2। दो। और अगर आपसे पूछे कि आपके पास कितने हार्ट हैं? 1। एक ही है। तो जब एक ही चीज है, हार्ट एक ही है, तो वही यार मेजर हो गया ना। यस। ठीक है, लेकिन किडनी दो है। तो हो सकता है कि किसी एक का वर्किंग ज्यादा हो, किसी एक का कम हो, ऐसा हो सकता है। बायोलॉजी में मैं इतना नहीं जानता। मैं तो एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। यस सर। जैसे मान लो कि इंसान के पास दो फोन है, जैसे मेरे पास अगर दो फोन है ये, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक ज्यादा यूज होता है, एक कम यूज होता है। यस सर। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे है, वैसा ही यहाँ पे है कि अगर फोकस दो है तो इसमें से प्रिंसिपल फोकस तो एक ही होगा, मेन फोकस जो है वो तो एक ही है। यस सर। और दूसरा वाला फोकस तो वो फॉर्मेलिटी के लिए है, लेकिन है तो। अगर यस बॉडी से एक किडनी निकाल ली जाए तो दिक्कत तो है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो होगी, बिल्कुल यार होगी। सर। ठीक है, तो हाउ मेनी फोकस अ यस। लेंस हैज? टू फोकस। अब इसमें जो हम कहते हैं, एक होता है प्रिंसिपल फोकस, एक होता है प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा क्या होता है, सेकंड फोकस कह देते हैं, या चलो सेकेंडरी फोकस कह दो इसको। ठीक है, अब ऐसा हो जाता है, देखो जरूरी भी नहीं है कि सेकंड फोकस की ही हम लोग बात करें। सेकंड फोकस की भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बात ही हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी बता रहा हूँ उसका नाम, अभी मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर बताऊंगा। जैसे मान लो कि ये हमारे पास है लेंस। अरे ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अरे क्या हो रहा है ये मान लो लेंस है। ठीक है, सर। हाँ। अब मान लेते हैं कि यहां से लाइट स्टार्ट हुई चलना, ऐसे। और ये लाइट मान लो पैरेलल हो गई, तो इस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। यस। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए
अरे यार ये लेंस पे पता नहीं क्या बन रहे हैं लेंस। चलो ठीक है, बन गया, काम चलाओ अपना। अगर ऐसा हो जाए कि लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रही है ऑलरेडी और बाद में जाकर के यहां मिल जाए ऐसे, तो अब ये फोकस होगा। यस सर। अब इन दोनों फोकस में डिफरेंस क्या है? ये है फर्स्ट फोकस और ये है हमारा सेकंड फोकस। ठीक है, तो जो सेकंड वाला फोकस है, अच्छा मुझे बताओ कि ये लेंस कौन सा है? अभी आप ही अभी क्लियर हो जाएगा, बताओ लेंस कौन सा है ये? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? कौन सा? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जब कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो उसका फोकस राइट में होना चाहिए या फिर लेफ्ट में होना चाहिए? सोच समझ के उत्तर देना, जवाब बिल्कुल सोच समझ के देना। अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसका फोकस राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा? बिल्कुल सोच के। राइट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो फोकस मेन जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए? राइट में होना चाहिए। यस सर। अब आप मुझे बताओ कि इस कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा वाला फोकस राइट में है, F1 या F2? F2। बहुत बढ़िया। तो F2 हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा? यस सर। सोचो सोचो, नहीं आई समझ? नहीं आई, फिर से सुनो। फिर से सुनो। लेंस के पास दो फोकस है, हमको पता करना है, देखो दो है तो कोई ना कोई एक मेजर तो होगा। यस सर। एक मेजर होगा, एक माइनर होगा, या जो भी होगा उससे मतलब नहीं, एक मेजर है एक मेन है, इतना हमको पता है। ठीक है, यस सर। जैसे यार स्कूल्स में दो प्रिंसिपल होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है एक वाइस प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल हुआ ना हेड, वाइस प्रिंसिपल तो उनके अंडर आ गए, लेकिन कहते इन जनरल हम दोनों को प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल आ रहे हैं, वही चीज। तो लेंस के पास दो फोकस है, बस बात को गौर से सुनो। लेंस के पास दो फोकस है। ये मैंने कौन सा लेंस बनाया, मेरे उत्तर देते जाओ बस, जवाब। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो फोकस उसका राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? राइट। तो यहाँ राइट में आपको कौन सा फोकस दिख रहा है, F1 या F2? F2। F2 हुआ ना प्रिंसिपल फोकस, उसी से तो हम फोकल लेंथ को डिसाइड कर रहे हैं। यस सर। अब क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल फोकस है यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस। यस सर। और क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट फोकस। ये फर्स्ट फोकस। अब हम फोकल लेंथ कौन से वाले से डिसाइड करते हैं ये बताओ? प्रिंसिपल फोकस से डिसाइड करेंगे या फिर फर्स्ट फोकस से डिसाइड करेंगे फोकल लेंथ? प्रिंसिपल फोकस। बिल्कुल। तो इससे हम कौन सी क्या डिसाइड करते हैं, फोकल लेंथ डिसाइड करते हैं। यस। बताओ, कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ। ले लिया। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो सर। सब क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज पूरा यहाँ तक पढ़ लिया है कि फोकस का मतलब क्या होता है। और मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि फर्स्ट फोकस और प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस को डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं, उनका रे डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, उनका रे डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, और फिर मैं आपको वो केस जो है ना, 6 केस, वही 5-6 केस वो होते हैं ना, इधर रखी ऑब्जेक्ट तो इमेज इधर बनी, इधर रखी इधर बनी, ये सब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यस सर। चलो।
तो आज की क्लास में यार बेटा मैं यहीं तक आपका रखूंगा प्लीज, ठीक है? ओके। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।